तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं दूसरा वोकेबलरी का सेशन। फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब जो चीज़ बहुत नाजुक है, इजीली डैमेज और ब्रोकन, जो सहजता से टूट जाए। इसके सिनोनिम्स हैं मिलते जुलते वर्ड। ब्रेकेबल जो टूट जाता है, फ्रेल जो कमज़ोर है, ठीक है, जो आसानी से टूट जाए। स्ट्रॉन्ग मजबूत है, टफ है, मजबूत है। इंक्लाइन मतलब झुकाव किसी चीज की तरफ, इच्छा किसी चीज की तरफ। इसके सिनोनिम्स हैं टिल्ट। टिल्ट का मतलब भी किसी चीज की ओर झुकाव होना, किसी चीज की ओर झुकाव होना। मतलब जैसे मान लो कि तुम फोन में गेम खेल रहे हो और उसकी तुम्हें आदत लग चुकी है, तो तुम्हें उसकी तरफ, उस गेम की तरफ तुम्हारा झुकाव। क्रेजी पागल हो जाना किसी चीज के पीछे। ईगर चाह होना, डिजायर चाह होना। एलर्जिक जो ऐसी चीज जो तुम्हें सूट ना करे, मतलब तुम उसकी तरफ इंक्लाइन नहीं हो, ठीक है। एवर्स का मतलब भी उसकी तरफ, मतलब वो तुम्हारे विपरीत है, तुम्हें वो चीज पसंद नहीं है, डिसलाइक कर दो तुम उसे। डिसइंक्लाइन मतलब झुकाव ना होना। वेनिरेट। वेनिरेट मतलब किसी का श्रद्धा, बेसिकली इसका मीनिंग है श्रद्धा होना किसी भी चीज का। जैसे गॉड हो गया, उसकी हम क्या करते हैं, वेनिरेट करते हैं। टू हैव, इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू हैव एंड शो ए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर समबडी एंड समथिंग। किसी चीज की प्रति हमारी श्रद्धा बहुत ज्यादा दिखाना या फिर श्रद्धा रखना। इसके सिनोनिम्स से अडोर। अडोर का मतलब भी श्रद्धा, मतलब किसी को पूछना, भक्ति, किसी की भक्ति करना भगवान की तरह, वर्शिप पूजा करना। ग्लोरीफाई का मतलब भी उसको बहुत ज्यादा पूछना, उसकी मतलब उसके प्रति अच्छे अच्छे भावना रखना मन में। ऑनर श्रद्धा करना। डिसऑनर मतलब उसका श्रद्धा ना करना, बेइज्जती करना, बेसिकली डिसरेस्पेक्ट, बेइज्जती करना, इंसल्ट, बेइज्जती करना, ठीक है। उस इनएडिक्वेट अपर्याप्त। इनएडिक्वेट इनएडिक्वेट अपर्याप्त मतलब जितना है उससे काम नहीं चलेगा, और भी चाहिए। इसका मतलब है नॉट एनफ, अपर्याप्त, जितना पर्याप्त है उतना नहीं है। सिनोनिम्स है डेफिशिएंट कमी हो जाना, इनसफिशिएंट कमी हो जाना, लैकिंग कमी हो जाना, लो मतलब कम होना। एडिक्वेट मतलब जितना है उतना चलेगा हमको। एनफ ठीक है, पर्याप्त है, सफिशिएंट पर्याप्त है। एंट्रीट मतलब एंट्रीट विनती करना किसी भी चीज के लिए। इसके इंग्लिश मीनिंग है टू आस्क समबडी टू डू समथिंग इन इमोशनल वे। किसी चीज के लिए मिन्नती करना। जैसे मान लीजिए आपको नया आईफोन चाहिए, तो आप अपने पापा को बोल रहे हैं कि मेरे को आईफोन दिला दो प्लीज। बहुत ही इमोशनल वे में उनको मना रहे हो, विनती कर रहे हो कि मुझे ये चीज दिला दो, ठीक है। टू आस्क समबडी टू डू समथिंग इन इमोशनल वे। इसके सिनोनिम से अपील टू, किसी चीज के लिए अपील करना, मांग करना। बेग। बेग का मतलब बेसिकली भिक्षा चाहना, लेकिन यहाँ पे मांगना ही हो जाएगा। कॉन्ज्योर उसके उसके लिए मिनती करना। प्लीड टू उसके लिए मिनती करना। फोस्टर। फोस्टर मतलब विकास को प्रोत्साहित करना, किसी भी चीज, मतलब किसी भी चीज को स्ट्रांग बनाना। बेसिकली फोस्टर मतलब स्ट्रांग। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, फोस्ट मतलब स्ट्रांग बनाना, टू मेक स्ट्रॉन्गर। टू हेल्प और एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। तो हमें किसी भी चीज, हमें सॉरी, फोस्टर मतलब टू मेक स्ट्रॉन्गर, किसी भी चीज को मजबूत बनाना। मजबूत बनाने के लिए उसका विकास होना बहुत ही जरूरत है, तो विकास करने के लिए हमें उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। टू हेल्प और एनकरेज सहायता करना या फिर बढ़ावा देना, उसे सपोर्ट करना। द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग किसी भी चीज की विकास के लिए, क्योंकि जब तक वो विकासशील नहीं होगा तो वो स्ट्रांग कैसे बनेगा। इसके सिनोनिम से एनकरेज करना, नरिश करना, नर्चर। नर्चर नर्चर करना मतलब उसको
बड़े होने में, स्ट्रांग होने में उसकी सहायता करना। प्रिवेंट, प्रतिरोध करना, उसको रोकना, रिप्रेस, दबाना, हॉल्ट, रोक के रखना, ऑब्स्ट्रक्ट, बाधा पैदा करना। ठीक है, उसको बड़े नहीं होने, मतलब बड़े नहीं होने देना है। वो बेसिकली जैसे हम बोलते हैं कि प्लीज फोस्टर दिस प्रोसेस टू थिंग्स डन स्मूथली। किसी भी प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करना करो, कोई भी चीज को स्मूथली चलने के लिए। जैसे मान लो कि आप मेट्रो में जाते हो तो वहाँ पे CISF या फिर कोई भी पुलिस फोर्स होता है जो आपकी चेकिंग करता है। ठीक है, तो वो फोस्टर प्रोसेस वो फॉलो करते हैं तभी तो चेकिंग अच्छे से हो पाती है। अगर वो प्रोसेस फोस्टर नहीं करेंगे तो सारी चीज़ें स्मूथ नहीं चलेंगी, कुछ ना कुछ उसमें लूप होल रह जाएगा, स्क्रूटिनी रह जाएगा, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत होगा, पैसेंजर को भी कोई कुछ भी दुर्घटना हो सकता है। ठीक है, डिमाइस, डिमाइस बेसिकली मतलब है डेथ, किसी भी चीज का। डिमाइस, डिस्ट्रक्शन भी बोल सकते हो डिमाइस को, कि खत्म हो जाना, या फिर किसी पर्सन का निधन हो जाना, किसी व्यक्ति का निधन हो जाना, सम किसी भी चीज का एंड हो जाना। टू डेथ ऑफ पर्सन एंड द एंड और फेलियर ऑफ समथिंग, किसी चीज का खत्म हो जाना या फिर फेल हो जाना, डिटेंड हो जाना। सिनोनिम से डेथ, एक्सपायरी, मर जाना, एक्सपायर हो जाना, निकल गया, पासिंग, चले जाना, सॉरी। डिमाइस का मतलब मैंने बताया अभी, किसी भी चीज का निधन हो जाना, खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना, विफलता, फेल हो जाना, विफल हो जाना किसी भी चीज का। द डेथ ऑफ ए पर्सन, द एंड और फेलियर ऑफ समथिंग। डेथ हो जाना, चल बसना, एक्सपायरी, चल बसना, पासिंग, निकल जाना, लिव और एग्जिस्टेंट, वजूद में रहना, जीवित रहना। तो आज के लिए इतना ही। आप बताइए आपको सेशन कैसा लगा। अगर कुछ भूल चूक हो गई हो लेनी देनी तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए। और भी इम्प्रूव, और भी कुछ आपको ऐसा चाहिए, इडियम फ्रेसेस की सीरीज चाहिए, या फिर इडियम फ्रेस हम प्रैक्टिस कर सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, बाय बाय।